हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राव जीएस। फ्रेंड्स, आज से पीवाईक्यू की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आज की जो हमारी पहली पीवाईक्यू की क्लास होगी वो 27 अप्रैल को जो होमगार्ड का एग्जाम हुआ था उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे और विद अदर फैक्ट्स को भी देखेंगे। पूरी क्लास देखना। क्लास देखने के बाद कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना और नेक्स्ट क्लास कौन सी पीवाईक्यू की देखना चाहोगे आप, एनालिसिस करना है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। एग्जाम का पहला प्रश्न क्या था? पहला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ पोलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोलैंड की राजधानी है? ऑप्शन थे हमारे लीमा, मेलिकोव, वार्साव, कतर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वार्साव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो था पोलैंड की राजधानी वार्साव, लीमा पेरू की, मिलिकोव स्टेट है पलाऊ की जिसकी कैपिटल है निगरलेम, कतर है दोहा, कतर की राजधानी दोहा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वार्साव, पोलैंड की राजधानी वार्साव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना विच प्रोवाइड्स वुमेन एंड हाउस होल्ड विद क्लीन कुकिंग फ्यूल एलपीजी इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या इसका आंसर क्या था? इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वो कौन इंप्लीमेंट करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बाकी क्या ऑप्शन है? बाकी ऑप्शन देख लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ जो रूरल डेवलपमेंट है उसकी जो प्रमुख योजना कौन सी है? जैसे सड़क योजना हो गई, आवास योजना हो गई। तीसरा ऑप्शन क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसकी जो प्रमुख योजना है वो कौन सी? आयुष्मान स्कीम हो गई। चौथा ऑप्शन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसकी जो प्रमुख योजना है वो मिशन शक्ति हो गई, संबल हो गया, जो वुमेन की डेवलपमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए उससे रिलेटेड है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आगे देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? इन विच ईयर वॉज द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल इनकॉर्पोरेटेड? गेल की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन था हमारा 1997, 2001, 1984, 1969। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1984। इसको आपको जो जितनी भी अथॉरिटीज हैं, जो भी संस्थाएं हैं इंडिया की या वर्ल्ड की, उनको याद करना है, उनकी स्थापना दिवस पे याद करना है, कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, और जगह भी लगभग लगभग पूछ लेता है। तो गेल जो है वो 1984 याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ऑन सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन चैट्स व्हाट डज द एब्रिविएशन बीआरबी कॉमनली मीन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बीआरबी का मतलब होता है सोशल मीडिया में बी राइट बैक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा था? अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अप्लाइज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ओनली, बोथ मैन एंड वुमेन, वुमेन ओनली, मैन ओनली। बहुत से बच्चे ए क्वेश्चन ए ऑप्शन को टिक करके आए थे जो कि गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बोथ मैन एंड वुमेन। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। और जो हमारा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है वो आर्टिकल कौन सा है संविधान में? तो आर्टिकल 39 सब क्लॉज डी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? उत्तर प्रदेश की जिला पंचायत किस स्तर के ग्रामीण स्थानीय प्रशासन से संबंधित होते हैं? ग्राम स्तर, वार्ड स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब जिला स्तर, जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है। आगे क्या पूछा है? सातवां क्वेश्चन क्या था? विच टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू गेन इनसाइट्स इनटू यूजर बिहेवियर, इंटरैक्शन, प्रेफरेंसेस एंड ट्रेंड्स फॉर बेटर बिजनेस डिसीजन। अच्छा, इसका क्या ऑप्शन था? सोशल मीडिया एनालिटिक्स, कंटेंट पब्लिशिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंटेंट शेड्यूलिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सोशल मीडिया एनालिटिक्स। मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। 7 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन 8 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा महिला सशक्तिकरण का प्रमुख घटक नहीं है? याद रखना, इसमें पूछा घटक नहीं है। बहुत से बच्चे नहीं है को देख नहीं पाए और गलत आंसर करके आ गए। तो ऑप्शन क्या है? राइट टू हैव एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज, राइट टू मेक चॉइस अबाउट देयर ओन लाइफ्स, वुमेन सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। ऑप्शन 4 क्या था? इनएबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ सोशल चेंजेस। तो हमारा जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनएबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ सोशल चेंज। ठीक है। नवा क्वेश्चन क्या था? पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस फॉर एलिफेंट एंड टाइगर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से राज्य में है? तो हमारा कौन से राज्य में होगा? कर्नाटका, मणिपुर, मेघालय, केरला।
इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा केरला। केरला में पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और याद रखिए भारतीय जीके की क्लास में हमने ऑलरेडी जो नेशनल पार्क है उनको 117 नेशनल पार्क 107 उसको डिस्कस कर लिया है। जाके क्लास देखिए भारतीय जीके की, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा भी है, मैंने क्वेश्चन करा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? हाँ, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 10th का क्या है? द रिवर्स वाटरफॉल एट नाने घाट इज मेनली ऑब्जर्व ड्यूरिंग कौन से सीजन में? मानसून, स्प्रिंग, समर, विंटर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसून, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, जून टू सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में लोकप्रिय रूप से राष्ट्रीय देशभक्ति दिवस के रूप में मनाए जाने वाला दिन किस तारीख से मेल खाता है? 26 जनवरी, 31 अक्टूबर, 15 अगस्त, 23 जनवरी। इसका क्या राइट आंसर? बहुत से बच्चे 15 अगस्त लगा के आ गए हैं, जो कि राइट आंसर होगा 23 जनवरी, दैट इज नेशनल डे ऑफ पेट्रियोटिज्म। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, और इसके जो बाकी ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाते हैं। 31 अक्टूबर जो तीसरा ऑप्शन है उसका क्या है? नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, एकता दिवस ऑन बर्थ ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो 15 अगस्त है वो तो पता ही, इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाते हैं। 12th क्या है? 12th क्वेश्चन क्या है? विच कंट्रीज लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव विथड्रॉवल फ्रॉम द पीएमडीए ऑन 8 अक्टूबर 2025। तो पीएमडीए क्या है पहले ये जानिए। ये प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट है जो कि रशिया ने साइन किया था, जो कि 8 अक्टूबर 2025 को उसने विथड्रॉ कर लिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13वां क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर टू इंडियन एक्सपोर्ट पर अगेंस्ट द रिस्क ऑफ नॉन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ड्यू टू कमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क? ईसीजीसी, नाबार्ड, आरबीआई, सेबी। बहुत से बच्चे जो है सेबी लगा के आ गए, जो कि गलत आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा ईसीजीसी, दैट इज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ईसीजीसी का एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 30 जुलाई 1957 को हुई थी, जो कि हमारा राइट आंसर है। बाकी को ऑप्शन को देख लेंगे। नाबार्ड, नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना दिवस जरूर पूछता है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको भी देखते हुए चलेगा। 12 जुलाई 1982 को। आरबीआई जानते ही हैं, बैंकों के रेगुलेशन के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। तो हमारा जो है 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ईसीजीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14। द रन ऑफ कच्छ इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज सॉल्ट मार्श, रिवर डेल्टा, डेंस फॉरेस्ट, माउंटेन रेंज। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा दैट इज सॉल्ट मार्श। कहां पे है? रन ऑफ कच्छ, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 15 क्या पूछा था? इन विच ईयर वाज अ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दैट इज पीएलआई स्कीम फर्स्ट लॉन्च्ड इन इंडिया? 2020, 2021, 2018 और 2019। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएलआई कब लॉन्च हुआ था? मार्च 2020, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच रीजन बिलोंग अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेम्परेचर? इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 का क्या आप लोगों ने लगाया? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा थार डिजर्ट, जो राजस्थान एरिया है वो हो जाएगा हमारा राइट करेक्ट आंसर, बाकी सब गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 क्या पूछा था? 17 क्वेश्चन, द महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना by the Uttar Pradesh government is a commendable initiative aimed at offering financial aid for building household toilets. ऑप्शन बी क्या था? गिविंग सब्सिडीज फॉर परचेजिंग एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट। ऑप्शन सी क्या था? प्रोवाइडिंग फ्री मील्स इन एवरी स्कूल। ऑप्शन डी, offering a one time grant to help student in purchasing books for higher education. That is the answer. D is correct answer. 18 question क्या है? Which festival held annually on the bank of Triveni Sangam is also referred to as the annual mini कुंभ? गंगा सागर मेला, माघ मेला, महाशिवरात्रि, पुष्कर मेला। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा माघ मेला, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। और जो मिनी कुंभ है माघ मेला वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्कर मेला राजस्थान में, गंगा सागर वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। Which Indian state become the first in the country to officially declare its own state microbe? ये करंट से पूछा गया है। ऑप्शन क्या है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केरला, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। 20 क्वेश्चन क्या था? हु लेड द टीम दैट डेवलप द फर्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो टेप रिकॉर्डर और वीडियो टेप इन 1956? अच्छा, किसने डेवलप किया पूछा है। तो हमारा जो 20 का जो राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा वो होगा चार्ल्स बी जिन्सबर्ग। याद रखना 20 का डी, चार्ल्स बी जिन्सबर्ग। ठीक है। और जो डिस्कवरी वाला है वो भी भारतीय जीके की क्लास पे हम लोगों ने सॉल्व किया है, उसको भी देखिए। डिस्कवरी वाला नेशनल पार्क भी करवा चुके हैं, तो उससे काफी क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं, तो उसको देखिए जाके। ऑप्शन जो 21 क्वेश्चन है वो क्या पूछा है? एक्वापोनिक्स इज अ सिस्टम दैट कंबाइंस, तो फिशरीज एंड सॉइल साइंस, एक्वाकल्चर एंड हाइड्रोपोनिक्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दैट इज एक्वाकल्चर एंड हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 22 क्या पूछा है? वेयर इज फतेहपुर सीकरी लोकेटेड विच वाज डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1986? इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 22 का सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23 Jayakwadi Dam situated in Maharashtra is constructed across the which river? महानदी, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर राइट आंसर होगा। जयकवाड़ी जो डैम है गोदावरी रिवर पे है। महानदी रिवर पे फेमस डैम जो है हीराकुड डैम है उड़ीसा में। कृष्णा रिवर पे अलमाटी डैम है जो कि कर्नाटका में है। नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर डैम है, याद रखिएगा। ठीक है। 24 क्वेश्चन क्या था? विच मेला इज सेलिब्रेटेड एट जसमोर विलेज लोकेटेड 40 किलोमीटर फ्रॉम सहारनपुर? तो कौन सा मेला है? तो जो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साकुम्बरी मेला को मनाया जाता है सहारनपुर से 40 किलोमीटर दूर पे जसमोर विलेज में। ठीक है। साकुम्बरी मेला। ठीक है, देवी मेला। और जो नौचंदी मेला है वो मेरठ के यूपी में, और जो देवा मेला है वो बाराबंकी में सेलिब्रेट किया जाता है। 25वां क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन पावर, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज? तो जितने भी शेड्यूल वाले क्वेश्चन है उनको आप जरूर देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25 का, वो हो जाएगा 12th शेड्यूल, दैट इज म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। और जो हमारा सेकंड शेड्यूल है, जो ऑप्शन बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। सेकंड शेड्यूल क्या है? सेकंड शेड्यूल सैलरीज अलाउंसेस से रिलेटेड है। किसके? प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस, स्पीकर के। सिक्स शेड्यूल में क्या है? सिक्स शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज की बात की गई है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात कही गई है। तो ये आपको देख के जाना है जो भी शेड्यूल वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा था 25 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन में क्या पूछा है? According to the Union Budget 26-27, approximately how many individuals have been lifted out of multi-dimensional poverty in the last decade? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सी, दैट इज 25 करोड़। आपने कौन सा ऑप्शन लगाया है इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जितने आपके सही जा रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। 27 क्या पूछा? हु लॉन्च द सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन? आत्मनिर्भर भारत किसने अभियान शुरू किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था, दैट इज ऑप्शन 27 ए इज करेक्ट। 28 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैंडेटरी बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्टिंग टू और एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्विस केसेस? इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हुए, जीएसटी लगा दिए हैं कि जीएसटी की जरूरत पड़ती है, जो कि राइट आंसर होगा हमारा 28 का, वो होगा आईईसी, दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड। ठीक है, इसको याद रखना, इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड। क्यों? क्योंकि जो पैन है वो परमानेंट अकाउंट नंबर है फॉर फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। जो जीएसटी आईएन है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो 15 डिजिट का होता है, जो जीएसटी पर्पज से यूज किया जाता है। जो 10 है टीएएन, वो है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है, इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू इंडिविजुअल और बिजनेस जिनको टीडीएस से रिलेटेड काम होता है। तो ये आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 28 का, वो होगा आईईसी। ठीक है, राइट 28 का राइट आंसर डी। 29 क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एस्टेब्लिश्ड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29, थोड़ा सा इसको टफ क्वेश्चन कर सकते हैं। आईईए
का कब वो हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1974, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो भी ये जो स्थापना दिवस है ना एजेंसियों के, वो भी मैंने उसको भारतीय जीके पे करा रखा है, उसको देखिए जाके, ये भी पूरा कंप्लीट है, उस क्लास को देखिए भारतीय जीके की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 30 क्वेश्चन, अनंत चतुर्दशी इज डेडिकेटेड टू विच डेटी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लॉर्ड रामा, शिवा, विष्णु, कृष्णा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत चतुर्दशी जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 31 क्वेश्चन क्या है, आईओसी इंडियन ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉसेने, स्विट्जरलैंड, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 32 क्या पूछा है, हु डेवलप्ड द पायोनियरिंग 3D प्रिंटर बेस्ड ऑन स्टीरियोलिथोग्राफी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 32 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा चक हल, चक हल, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 33 देखेंगे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, कौन ऑर्गेनाइज करता है, जो कि आ भी रहा है 5 जून को हर साल मनाया जाता है, यूनेप, यूनिसेफ, WHO, यूनेस्को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनेप, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यूनेप का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि 5 जून को हर साल एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। होस्ट जो 2026 वाला है वो होस्ट करेगा अजरबैजान, ठीक है। अच्छा, यूनेप का हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या। पूछता है कि जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन उनके हेडक्वार्टर भी पूछ लेता है। यूनिसेफ क्या है, सेलिब्रेट्स वर्ल्ड चिल्ड्रन डे ऑन 20 नवंबर, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएस। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड हेल्थ डे ऑन 7 अप्रैल एवरी ईयर, हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। यूनेस्को क्या है, सेलिब्रेट करता है डजन्स ऑफ डे, बहुत सारे डे मनाता है यूनेस्को, जैसे कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को, इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को, और भी बहुत सारे डे मनाता है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन ए इज करेक्ट। 34 क्या है, हार्मोन नॉर्थोप मोर्स इज नोन फॉर डिस्कवरिंग विच कॉमन ड्रग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, पैरासीटामोल। 35 क्या पूछा है, ईच ईयर वर्ल्ड सिटीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, 11 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 21 अक्टूबर। 35 का क्या होगा, 35 का होगा आपका राइट आंसर वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी देख लेते हैं, 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सन एंड वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है, 21 अक्टूबर को नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है। तो 35 राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 36 क्वेश्चन देखेंगे, 36, which country topped the medal table at the 2026 Winter Olympics? France, Italy, Norway, South Africa. So right answer इसका क्या होगा, 36 का राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे, 41 मेडल जीता था विंटर ओलंपिक 2026 में। 36 राइट ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। बाकी का देख लेंगे, बाकी का फ्रांस ने 23 मेडल जीते थे, इटली ने 30 मेडल जीते थे, और साउथ अफ्रीका ने एक भी मेडल नहीं जीता था। क्वेश्चन 37 क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दैट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसको जो हम लोग जो प्रोविजन बोरो किए गए डिफरेंट कंट्री से जब हमारा संविधान बना था, इस पे हमने एक विस्तृत क्लास बनाई है जो कि पॉलिटी की फर्स्ट क्लास है, उसको जाके देखिए, इसमें सब कंप्लीट पूरा डिटेल में दिया है, और विद इन 11 से 12 15 मिनट की क्लास है, उसको देखिए और उससे रिवाइज हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 38 क्वेश्चन क्या पूछा है, विच व्हाट इज द मेन साइट ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन इन ह्यूमंस, किडनी, बोन मैरो, हार्ट, लीवर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 38 का, 38 का राइट आंसर होगा बोन मैरो, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which country has Bogota as its capital city? चिली, कंबोडिया, चड, कोलंबिया। 39 का क्या राइट आंसर होगा, 39 का होगा कोलंबिया, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी देख लेते हैं, बोगोटा का कोलंबिया हो गया, सैंटियागो का चिली कैपिटल, फेन कंबोडिया का कैपिटल, और एंडिजेमन जो है चड का कैपिटल है। कैपिटल और कंट्री जरूर देखी जाएगा, एग्जाम में पूछता है। 40 क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इन अ ईयर इज नोन एज, क्या बोलते हैं इनको, ऑप्शन आपके सामने,
तो 40 का जो है करेक्ट आंसर है हमारा वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज करेक्ट आंसर। बाकी द क्रूड डेथ रेट जो है वो है नंबर ऑफ डेथ अकरिंग ड्यूरिंग ईयर पर 1000 पॉपुलेशन। और नियोनेटल जो मोर्टेलिटी रेट है वो है नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग फर्स्ट 28 कंप्लीटेड डेज ऑफ लाइफ पर 1000 लाइफ बर्थ है, ठीक है, इसको रिमेंबर रखिएगा। क्वेश्चन 41 क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिविल राइट, कौन से हैं, राइट टू रेस्ट, राइट टू वर्क, राइट टू रेस्ट एंड लीजर, राइट टू लाइफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राइट टू जो हमारा जो लाइफ है वो सिविल राइट है, सिविल जो राइट है। 41 ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो बाकी ऑप्शन है वो देख लेते हैं। राइट टू रेस्ट क्या है, राइट टू रेस्ट जो इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स है। राइट टू रेस्ट एंड लीजर क्या है, वो भी इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स है। राइट टू वर्क क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट है। तो हमारा जो ऑप्शन जो होगा 41 का वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट टू लाइफ। 42 क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज द 2024 आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट हेल्ड, तो कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा मुंबई, राइट आंसर इज मुंबई, दैट इज ऑप्शन ए। 43 क्या है, which of the following is observed from 19 to 25 नवंबर by the Ministry of Home Affairs HR division, राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल न्यूट्रिशन वीक, नेशनल सोशल जस्टिस वीक, क्वामी एकता वीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्वामी एकता वीक। 44 which social media platform featuring short term content allow user to send photos and videos that disappear after viewing, can be replayed a limited number of times and can also be manually saved if needed। इसका राइट आंसर होगा, बहुत से बच्चों ने लिंक लगा के आए हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 44 ऑप्शन डी, दैट इज स्नैपचैट इज करेक्ट। 45 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय गीता मेहता ऑफरिंग अ लुक इनटू हिस्ट्री थ्रू द आईज ऑफ एन इंडियन प्रिंसेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज राज। ऑप्शन 45 क्वेश्चन जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राज, जो कि गीता मेहता ने लिखे हैं। बाकी का देख लेते हैं, जो कि फाइन बैलेंस है वो रोहिंटन मिस्ट्री ने लिखा है। सीरियस मैन किसने लिखा है, मनु जोसेफ ने। और जो पैलेस ऑफ इल्यूशन है वो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 46 क्वेश्चन क्या पूछा है, द डोकलाम स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना अकर्ड इन विच ईयर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2017 में हुआ था, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, अकॉर्डिंग टू द उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ, व्हाट इज द टारगेट क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन उत्तर प्रदेश ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो 47 का राइट आंसर होगा हमारा 50%, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। 48 क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन लॉन्च, 25 जून 2015, 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2019, 26 जनवरी 2012। तो हमारा 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। 49 क्वेश्चन क्या है, इन 2025 लखनऊ रिसीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर इट्स कुलिनरी हेरिटेज एज अ। तो इसका बहुत से लोगों ने क्वेश्चन जो है इसका जो वर्ल्ड फूड सिटी लगा के आया है या फिर फूड कैपिटल ऑफ इंडिया लगा के आया है ऑप्शन, जो कि गलत है। जो कि आपका राइट आंसर होगा वो होगा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। 50 क्वेश्चन क्या है, हु रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2024 फॉर वर्क ऑन कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन। देखिए 2024 का पूछ लिया, 2026 याद नहीं होगा, 2024 का पूछा है। ऑप्शन इसका जो होगा राइट आंसर होगा डेविड बेकर, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 51 क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी एम ऑफ द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 क्या था, क्रिएट अ सिक्योर साइबर स्पेस, कंट्रोल इंटरनेट एक्सेस, रेगुलेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रमोट डिजिटल पेमेंट। तो इसका 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा क्रिएट अ सिक्योर साइबर स्पेस, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। 52 क्वेश्चन क्या है, विच लैंग्वेज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 52 का सी हो जाएगा, दैट इज हिंदी। 53 क्वेश्चन क्या है, ग्रिडॉन शिखर सम्मेलन 2025 के उद्घाटन समारोह का संचालन किसने किया। बहुत से लोगों ने इसको पीयूष गोयल या नरेंद्र मोदी लगा गया, जो कि राइट आंसर होगा डी मनोहर लाल, ऑप्शन डी 53 इज करेक्ट। 54 इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी ट्रैवल टू साउथ अफ्रीका।
तो राइट आंसर हो जाएगा 1893, दैट इज ऑप्शन 54, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और रिटर्न कब हुए थे इंडिया वापस, देखिए साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। बट वो रिटर्न कब हुए थे इंडिया में, 9 जनवरी 1915 को, जो कि 9 जनवरी मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 55 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 7.4 pH वैल्यू ऑफ ब्लड। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 56, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट द बैलन डी और अवार्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 56 का फ्रेंड्स, वो हो जाएगा फ्रांस फुटबॉल, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखते रहिए और आपके कितने सही जाते हैं वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। 57 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्जिकल ग्रांट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी वेलफेयर स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 57 का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज टू प्रोवाइड सर्जिकल असिस्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी टू पुअर एंड हेल्पलेस डिसेबल्ड पर्सन। 58 क्वेश्चन क्या पूछा था, 58 क्या है, द पंचशील एग्रीमेंट सर्व्ड एज द फाउंडेशन फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन विच टू कंट्रीज। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, चाइना पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश। तो 58 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इंडिया एंड चाइना, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। 59 क्वेश्चन क्या है, विच रूलर ऑफ द विजयनगर अंपायर अर्न द टाइटल गजबेटका एलिफेंट हंटर। किसने ये उपाधि धारण की थी, तो वो थे देवराय सेकंड, दैट इज 59, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 60 क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर डिड सानिया नेहवाल रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो 60 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 2010 में इनको खेल रत्न अवार्ड मिला था सानिया नेहवाल को, दैट इज 60, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which groups are eligible for special provision under article 15 sub clause 3 of the Indian Constitution। तो इसका 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा वुमेन एंड चिल्ड्रन, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। 62 क्वेश्चन क्या है, which of the following term is commonly used to refer to police station in उत्तर प्रदेश। वेरी इजी क्वेश्चन है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा थाना, जिसे बोलते हैं हम लोग पुलिस स्टेशन को उत्तर प्रदेश में। 62 ऑप्शन डी इज करेक्ट। 63 क्या है, इन इंडिया द पॉलिसी ऑफ रिमूविंग गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन। बहुत सारे बच्चों ने इसको प्राइवेटाइजेशन टिक किया है, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, लिबरलाइजेशन। 64 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल ईस्टर्न लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज 7516.6 किलोमीटर। बट अकॉर्डिंग टू रीसेंट चेंजेस, अपडेट जो है 2025 का वो है, उसकी जो रेंज है वो है 11,098.81 किलोमीटर, जिसने पब्लिश किया सर्वे ऑफ इंडिया एंड नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस। याद रखिए इसका भी राइट आंसर होगा 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था 65, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ नॉर्वे। अच्छा, करेंसी का क्वेश्चन काफी आ रहे हैं तो इसको देख के जाना ही जाना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65 का, वो हो जाएगा नॉर्वेजियन क्रोन, दैट इज ऑप्शन 65, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 66 का क्या होगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस शो द करेक्ट फूड चेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्रोड्यूसर। आपके सामने ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 66 का, ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज प्लांट, ग्रासहोपर, देन स्पाइडर, देन फ्रॉग, देन लिजर्ड, देन फॉक्स, देन हॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 67, विच लैंग्वेज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ केरला। वेरी इजी क्वेश्चन है, ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा मलयालम, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। केरला की मलयालम है ऑफिशियल लैंग्वेज। बाकी का देख लेते, कन्नड़ जो है वो कर्नाटक की है, गुजराती गुजरात की, मराठी महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 क्वेश्चन क्या है, विच रीजन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द कच्छ एम्ब्रॉयडरी। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, दैट इज 68, राइट आंसर इज गुजरात, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। 69, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज the Obra thermal power plant situation, that is 69, option Sonbhadra is correct, that is option C is correct। 70 question, which act is specifically aimed to prevent the practice of sati in India। आपके सामने ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा सती के लिए जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987। 71 क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ द केन रिवर एंड द यमुना रिवर। और जो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बांदा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रयागराज में गंगा यमुना और इन विजुअल सरस्वती जी हैं, त्रिवेणी का संगम है। आगरा में यमुना नदी, कानपुर में गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी इज अवॉर्डेड एवरी हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल पे अवार्ड किया जाता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 4 ईयर। 73, द संगम assemblies associated with early Tamil literature were held under the royal patronage of which dynasty? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 73 का, वो हो जाएगा पांड्य डायनेस्टी, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। 74, द ग्रेट इंडियन नॉवल satirical retelling of the महाभारत set against modern India politics was written by, किसने लिखा है द ग्रेट इंडियन नॉवल? 74 का जो राइट आंसर होगा वो शशि थरूर, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। 75 देखेंगे, विच आर द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ द इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान, दैट इज भूटान आंसर इज करेक्ट। 76 देखेंगे, द नेशनल क्रॉप insurance program was formed by merging pilot schemes such as MNAIS, WBCIS from which season? 76 का आंसर हो जाएगा राइट। 76 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, दैट इज रबी 2013 and 14। 77 देखेंगे, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा जो है बी है वो हो जाएगा राइट आंसर। 78 क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ सेंसस, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपके सामने ऑप्शन है, इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज कंप्लीट काउंट ऑफ पॉपुलेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। ठीक है। 79 क्या था? विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया? सिक्किम, राजस्थान, गोवा, नागालैंड। 79 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ITC is a joint agency of which? ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर हो जाएगा WTO and UN, that is option B is correct। 81 का क्या हुआ? Most modern countries use which type of economic system that combines private enterprise and government control? इसका राइट आंसर होगा मिक्स्ड इकोनॉमी, that is option A is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, the period of Delhi Sultanate in India history lasted from, आपके सामने ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का, 82 का राइट आंसर होगा सी, दैट इज 13th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 में क्या पूछा था? विच 5-year प्लान एम टू मेक इंडिया अ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी? थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट? तो 83 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका थर्ड, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, थर्ड 5-year प्लान। 84 क्वेश्चन, Who was the first president of Indian National Congress in 1885? तो आपके सामने ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी। 84 का राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। 85 क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? राजस्थान, वेस्ट बंगाल, पंजाब, गुजरात। 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। 86 क्वेश्चन क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम फोकस ऑन द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर? तो आपके सामने ऑप्शन है, 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा MIDH, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। फुल फॉर्म होगा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, इन विच ईयर डिड कृष्णन नायर संत कुमारी चित्रा रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड? 88 का राइट आंसर क्या होगा? 88 का राइट आंसर हो जाएगा 2021, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, द नोवेल वेव्स इन द स्काई व्हिच ट्रेसेस द इमोशनल जर्नी ऑफ 6 फ्रेंड्स नोन एज द कैनरीज वाज रिटन बाय व्हिच ऑथर? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा राखी जयशंकर, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 90, which of the following correctly represent the relation between the power of a lens and its focal length? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज P is equal to 1/f, करेक्ट आंसर। 91, in which category did Han Kang receive the Nobel Prize in 2024? 91 का क्या होगा? 91 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज लिटरेचर। 92, in which year was the World Wide Web invented by Tim Berners-Lee with Robert Cialdini? देखिए अब सीधे ये भी पूछ सकता था कि टिम बर्नर-ली
ने किसकी खोज की थी? तो वर्ल्ड वाइड वेब की। तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 92 का, वो हो जाएगा 1989। और इसको हमने भारती जी की क्लास में, इस क्लास को कर भी चुके हैं, जो इन्वेंशन है, जो डिस्कवरी है, जो इन्वेंटर है उसको कर चुके हैं, उस क्लास को भी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? 93 क्वेश्चन हमारा क्या है? 93 में विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज? तो आर्टिकल 172, आर्टिकल 175, आर्टिकल 170, आर्टिकल 171। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा आर्टिकल 170, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। 93। 94 क्वेश्चन क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया बुक दैट एक्सप्लोर इंडियाज नेशनल आइडेंटिटी, डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी? अमर्त्य सेन, रोमिला थापर, रामचंद्र गुहा, सुनील खिलनानी। इसका राइट ऑप्शन होगा 94 का सुनील खिलनानी, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? 95। द नीलकंठेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच टाउन ऑफ ललितपुर डिस्ट्रिक्ट? तो 95 का जो राइट आंसर होगा वो पाली, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। 96 क्या है? इन विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड? 96 का राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। 97 क्या है? विच मिनिस्ट्री लॉन्च द PAIMANA पैमाना पोर्टल? ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, करेक्ट आंसर। 98। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी? 98 ऑप्शन वाराणसी, दैट इज डी इज करेक्ट। 99 क्या है? वर्ल्ड फिशरीज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 जून, 5 अगस्त, 21 नवंबर, 11 अक्टूबर? 99 का राइट आंसर होगा सी, दैट इज 21 नवंबर। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? 100 क्वेश्चन। विच स्टेट had the lowest population density in census 2011? सेंसस के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश, दैट इज ऑप्शन सी, 100 सी इज करेक्ट। तो ये हमारा था होम गार्ड का 27 अप्रैल को जो हुआ था सेकंड शिफ्ट में पेपर, उसका था। आपके कितने सही गए इसको कमेंट में बताइएगा। और ऐसी ही क्लास को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और कौन सी क्लास आप देखना चाहते हैं PYQ की, किस पेपर को सॉल्व कराना चाहते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम लोग लेकर आएंगे। सो पढ़िए मन लगा के और इसको देखिए कितने सही गए कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एनी क्वेरीज प्लीज ड्रॉप ऑन कमेंट।